जय हिंद। नमस्कार साथियों। दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीपीएससी में। आपको पता है कि आपके परसेंटेज से सवाल, बहुत सारे सवाल रहते हैं और परसेंटेज आपके एग्ज़ाम में पूछने की संभावना भी काफ़ी होती है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, बीपीएससी 1 to 5 या 6 to 8 जीएस में मैथ अगर पूछा जाता है तो वहाँ परसेंटेज की सवाल अवश्य रूप से होती है। चलिए साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, साथ में एक प्यारा सा कमेंट हो जाए तो बात ही कुछ और होगी। तो उम्मीद करते हैं आप प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। साथ में नए आए हैं तो उस चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए और सब्सक्राइब, ईमानदारी पूर्वक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी ईमानदारी से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। चलिए, समय को गंवाने से पहले मैं आगे बढ़ते हैं और अपने सवाल की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये प्रतिशत का सवाल है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रतिशत किसे कहते हैं। साथियों, आप जानते होंगे प्रतिशत का मतलब होता है 100। इसको आप बटे में 100 कह सकते हो, हर में 100 कह सकते हो, अंश बटा, यदि आप अंश बटा हर जानते होंगे, अंश बटा हर जानते होंगे तो आप हर में 100 कह सकते हो। कहने का मतलब, आपको बेसिक सवाल अगर पूछ दिया जाए कि 10 का 10% कितना होगा, 10 का 10% कितना होगा, साथियों आप क्या कहोगे? सर 10 का मतलब होता है गुना 10 और प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। आप देख पाएंगे यहाँ पे 10 नहीं 100 हो गया और 10 से 10 घटाएंगे आप एक बार में, अर्थात 1 गुना 1 बराबर 1। आपने क्या सीखा साथियों अभी कि सर 10 का 10% 1 होता है। उसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा 200 का 20% कितना होगा। आप क्या करोगे? 2 से कर दोगे, का मतलब गुना होता है दोस्तों, और 20% का मतलब 100 होता है। तो यहाँ पे डबल जीरो कैंसिल, 20 दूना 40 आंसर। तो आप कह दोगे सर 200 का 20% 40 हो जाएगा। मुझे बताइए, क्या ये बेसिक चीज़ें आपको आती है? यदि आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। एक सवाल आपके लिए, 400 का 10% का 20% कितना होगा। सवाल था कि 400 का 10% का 20% कितना होगा। आप अवश्य जो है इस क्वेश्चन को बताइएगा। चलिए, आपके एग्ज़ाम में जो मोस्ट क्वेश्चन है, जो भी प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना होती है, जो इम्पोर्टेंट सवाल होती है खासकर पीआरटी के लिए, जीएस के लिए, वो बताने का मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा। निश्चित हो कि आप आराम से देखिए वीडियो को और ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहला हिसाब कह रहा है, यदि कुल अंक 400 है तो जिसमें 320 अंक लाया है तो कितने % अंक लाया। मान लीजिए आपका कोई भाई है और वो भाई के परीक्षा में कुल 400 नंबरों की परीक्षा हुई। कितनी परीक्षा हुई? 400 नंबरों की परीक्षा हुई, लेकिन आपका भाई जो है साथियों वो 320 अंक ही ला पाया। तो आप उन्हें पूछोगे कि बेटा, सॉरी भाई, कितना % अंक तुम लाया? तो कैसे बनाएगा वो? अच्छा, जितना आया होगा अंक उसको आप ऊपर लिखिए, लिख दिए। जितना आया होगा उसको नीचे लिखिए और गुना कर दीजिए 100 से। डबल जीरो और 8 चौके 32, यानी कि 80% नंबर उसको बच्चा को आया हुआ है। हमने क्या कहा साथियों? जो आपका अंक प्राप्त हुआ उसको ऊपर में लिखिए, जितना मिला है, जितना में मिला है मतलब जितना प्राप्त हुआ और जितना का था गुना कर दीजिए 100 से। तो यहाँ पे डबल जीरो कैंसिल, 8 चौके 32, 80, यानी कि 80% इसका सही जवाब होने वाली है। साथियों, यदि आप चाहते हो इसका PDF तो मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम में साथियों आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये सारा PDF मैं डेली आपको प्रोवाइड करता हूँ, आप वहाँ से प्रोवाइड ले सकते हो। जैसे नो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल बच्चों की संख्या 60 है, कुल बच्चों की संख्या 60 है जिसमें लड़कियों की संख्या 15 है। ध्यान से, लड़की का प्रतिशत क्या होगी? मतलब बात कर रहा है साथियों, बात कर रहा है कुल स्टूडेंटों की बात कर रहा है। तो कुल स्टूडेंट सिर्फ 60 है, 60, उसमें बोल रहा है 15 लड़की। कितना है लड़की? मैंने क्या कहा? जितना है उसको ऊपर, जितना में है उसको नीचे, और गुना कर दीजिए 100। यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो, है ना। या ऐसा कर सकते हैं 15 चौके 60, यहाँ 15 चौके 60, 15 चौके ऐसे कर लीजिए। क्या कीजिए? ऐसे कर लीजिए। क्या अभी आपको मैंने कहा
कि 15 बटा कर दीजिए 60 गुना 100, तो 15 चौके आपका 60 हो गया, 25 चौके 100, यानी कि 25% इसका सही जवाब। मैंने क्या करा साथियों, मैंने क्या कहा साथियों, आपको जो संख्या दिया रहेगा उसको ऊपर कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं कर रहा हूँ 15, नीचे में आपका हो जाएगा 60 और गुना हो जाएगा आपका 100 से, तो 15 चौके 60 हो गया और 25 चौके 100 हो गया। कहने का मतलब हो गया साथियों, लड़की के जो प्रतिशत है वहाँ पे वो 25% है। मैंने सवाल को बना भी दिया है, आप चाहे तो इसका PDF अवश्य ले सकते हैं। बेटा पुरुष एवं महिला का अनुपात 3:2 है, तो पुरुष प्रतिशत क्या होगी। बड़ी बारीकी से सवाल को समझिएगा। देखिए छोटी सी वीडियो है, अच्छे समझिए। मैं डेली एक वीडियो लाऊंगा प्रतिशत पे, आप अच्छे से दिमाग घुस जाएगा आपको। पुरुष एवं महिला का अनुपात 3:2 है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये नहीं कहा, ये कहा कि 3:2 में पुरुष और महिला, यानी कि पुरुष 3 है और महिला 2 है। ये पुरुष कितना हो साथियों, 3 हुआ, महिला 2 है। आपसे ये कहा जा रहा है कि पुरुष की प्रतिशत क्या होगी। आप मुझे बताइए कुल कितना व्यक्ति, 3 व्यक्ति पुरुष हो गया, 2 व्यक्ति महिला, तो कुल कितना हो गया, कुल बोलेंगे सर 5 व्यक्ति हो गया। 5 कितना पुरुष कह रहा है इसमें, 3 ऊपर कर दीजिए, 3 ऊपर कितना में, तो 5 में गुना कर दीजिए 100 से। यहाँ जो करेंगे इसको 20 पंचा 100, आप 20 दिया 60%। मुझे तो समझ में आया। मुझे बताइए क्या आपको समझ में आ रही है। यदि नहीं आ रही है तो अभी मुझे बता दीजिए, वो भी नहीं आ रही है सर। हमने क्या करा बाबू, कुल संख्या आपका था उसको मैंने नीचे कर दिया, जितना उसमें पुरुष था मैंने उसको ऊपर कर दिया, उसका मैंने प्रतिशत निकाल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा ये यदि 400 है और B 300 है, तो A B से कितना प्रतिशत अधिक है। कहने का मतलब मेरा यह है, सवाल कह रहा है कि A बराबर कितना साथियों, A बराबर 400 और B बराबर 300। देखिए B से A कितना अधिक है, तो आप कहेंगे सर प्लस 100 अधिक है, प्लस 100 अधिक है। और किस में अधिक है, तो 300 में। क्या मैंने क्या कहा आपसे, जो आपका निकलेगा उसको कर दीजिए ऊपर। क्या कीजिए, इसको ऊपर निकला, ऊपर निकला 100, कितना में, तो 300 में, गुना कर दीजिए 100 से, डबल जीरो हो जाएगा, डबल कट जाएगा, है ना। 100/3 हो गया, तो 100/3 का क्या लिख सकते हैं, 33.1/3% आप आराम से लिख सकते हो। मुझे बताइए क्या आपको समझ में आ रही है। यदि आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट और एक प्यारा सा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ओके, तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको इस सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इसका PDF आपको हम दे देंगे, आप आराम से नोट्स कर लीजिएगा। फिर बोल रहा, अब ये इस टाइप का सवाल अपने एग्जाम में पूछने का पूरी संभावना बनती है। सवाल ध्यान से पढ़िएगा। यदि A B से 20% कम है, तो B A से कितना % अधिक है। मतलब यदि A B से जो है 20% कम है और कितना % अधिक है। जब इस टाइप का सवाल हो तो आपको एक फार्मूला दिमाग रखना है। मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा है, इस ट्रिक को समझाना। अर्थात ऊपर में x, नीचे में 100 प्लस माइनस x गुना कर देना आपको 100 से। ये फार्मूला आप नोट्स कर लीजिए साथियों। इस टाइप के सवाल में एग्जाम में पूछता है, और आपको पता होगा TRA में इस प्रकार का क्वेश्चन TRA 2 और TRA 3 दोनों में पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि x बटा हो गया 100 प्लस माइनस x गुना 100 कर देना आपको। बोले सर कैसे बनेगा इस पर। देखिए x मानना है जो संख्या दिया रहेगा आपको, दिया क्या हुआ यहाँ पे, तो 20 दिया, मैंने कर दिया 20 ऊपर में, नीचे में 100 हो गया। यहाँ पे कम की बात करा, कम का मतलब होता है कि माइनस, कम का मतलब होता है माइनस गुना 100। हिसाब अंक रेडी है, मतलब हो गया आपका 20/80 गुना आपका 100। तो यहाँ पे देखेंगे आप 20 चौके हो गया आपका 80 और 25 चौके आपका 100, अर्थात 25% इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब होने वाली है। बस आपको एक फार्मूला का प्रयोग करना है, x/100 प्लस माइनस x गुना 100। फिर बोला चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। फिर से वही सवाल पूछ दिया, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे ऊपर में 20, अब नीचे लिखेंगे 100,
अब यहाँ वृद्धि का मतलब क्या होता है, अधिक अधिक मतलब क्या, प्लस होता है, यानी कि प्लस कर दीजिए आप कितना 20 और गुना हो जाएगा आपका 100। कहने का मतलब मेरा यह है 20/120 गुना कर दीजिए आप 100, तो एक जीरो कट जाएगा, या 20 छः कैसे कर दीजिए, 20 छः के हिसाब से 3 दूना 6, 50 दूना 100, तो 50/3%, 50 जब 50/3% हो जाता है, आप 3 से भाग दीजिए 50 में, तो आप पाएंगे कि 16.2/3% होता है, 16.3/2% होता है। मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। यदि आपको टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया तो मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूँगा कमेंट को, आप निश्चित तौर पे जो है आराम से PDF लेके पढ़ सकेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजेश सर की सैलरी 630 रुपया से बढ़कर 700 रुपये हो जाती है, तो राजेश सर की वृद्धि प्रतिशत क्या होगी। मतलब जैसे देखिए मेरा नाम यहाँ पे आ गया, राजेश सर मेरा नाम आ गया ना, मतलब पहले राजेश सर की सैलरी 630 टका था, अब हो गया 700 टका, मतलब कितना का वृद्धि हुआ है, तो आप कहेंगे साथियों प्लस में 70 का वृद्धि हुआ है, तो 70 का वृद्धि हुआ तो 70 का वृद्धि हुआ, जितना का वृद्धि हुआ उसको आप ऊपर लिखिए, कितना वृद्धि हुआ, तो 70 के 70 के ऊपर लिखिए, कितना में 630 में, गुना 100 कर दीजिए, तो देखिए 70 नमा 963 हो गया, 100/9, और 100/9 का आंसर होता है 11.9%, 11.9%। मैंने क्या करा, मैंने कुछ कहा है, मैंने कहा कि 630 और फिर बाद में कह रहा है कि 700, कितना का अंतर गैप कर रहा है, 70 का कर रहा है, तो 70 बटा हो जाएगा 630, 30 से गुना हो जाएगा आपका 100, तो कटा पिटा करके देख लीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। फिर बोल रहा है एक टीवी की कीमत में 500 रुपया बढ़ोतरी होती है, एक टीवी की कीमत में साथियों 500 रुपया बढ़ोतरी होती है और उसका कीमत बढ़कर 10,500 हो जाती है, तो टीवी का कीमत में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है। कहने का मतलब वही सवाल सेम टू सेम, मतलब यहाँ पे जो है साथियों यहाँ पे 500 की वृद्धि हो रहा है और यहाँ दे दिया है 10,500, सॉरी 10,500, क्योंकि 500 की वृद्धि होगा 10,500 हो जाता है, तो वही बोल रहा है 10,500, अगर 500 वृद्धि होने वाला है, इसका मतलब वास्तविक मेरा मूल्य क्या था, आप कहेंगे सर 10,000 वास्तविक मूल्य मेरा होगा, और जब मेरा 10,000 वास्तविक मूल्य होगा तो हम 500 ऐड करेंगे तब ना मेरा 10,500 होगा। आप समझिए हिसाब को, कितना ज़्यादा है तो 500, कितना में तो 10,000 में, गुना कर दीजिए 100, डबल जीरो हो गया, डबल जीरो हो गया, डबल जीरो हो गया, डबल जीरो हो गया, अर्थात 5% की वृद्धि इसको हो रही है, 5% की वृद्धि इसको अवश्य रूप से हो रही है। मुझे पूर्ण भरोसा है साथियों कि अच्छे से आपको समझ में अच्छे से चीज़ें आ रही होंगी। यदि आ रही है तो मैं चाहूँगा एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और लाइक तो कर ही दिए होंगे, उम्मीद करते हैं। यदि नए आए हैं तो इस तरह की और वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन घंटी जल्दी मिल पाएंगे, है ना। चलिए बाकी जो कमेंट नहीं किया है प्यारा से कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, इतना ही सवाल मैंने आज रखा था, बहुत बेसिक तरीक़ा से मैंने रखा था, बाकी इतना, इससे ज़्यादा सवाल आपको और अगला एपिसोड लेके आऊँगा उसमें होगा, लेकिन इतना सवाल मैं कह रहा हूँ जितना सवाल मैंने आपको बताया, इस सब का सब सवाल आपके एग्जाम में TRI में पूछा जा चुका है। बाकी देख लीजिएगा अपने अनुसार। हाँ बाकी जो है आपको फिर अगले एपिसोड में अच्छे से बहुत सारा क्वेश्चन मैंने रखा है, 7 टाइप तक मैंने रखा है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपने आपका सपोर्ट रहेगा तो पूरा आप क्लास चलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपने वीडियो को पूरा वॉच किया है तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो अवश्य कर दीजिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार।